ऑलराइट जी, हम क्या कर रहे थे? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन हमने इंटरनल और एक्सटर्नल कर लिए थे, नेगेटिव्स की थी। क्यों? वो तो हो गया था कल। पॉजिटिव्स ऑफ इन्फ्लेशन, हाँ जी, इन्फ्लेशन का कोई फायदा है? माइल्ड एंड कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन कैन स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो माइल्ड इन्फ्लेशन है ये अच्छी है। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट डिफ्लेशन इज वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी। वी नेवर वांट deflation in our economy. We never want prices to fall. Knowing the fact कि मेरे लिए बाकी चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, मेरी मोटिवेशन को क्या होगा अगर मेरी इनकम आधी रह जाए? Knowing the fact कि आटा सस्ता है, सब्जी सस्ती है, डिमोटिवेशन कितनी होगी? एज अ बिजनेस ओनर आपका रेवेन्यू गिर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी मुल्क में कि यार यहां तो रेवेन्यू ही गिर रहा है उल्टा। समझ रहे? वी नेवर वांट डिफ्लेशन, वी ऑलवेज वांट इन्फ्लेशन। बाद में हम देखेंगे 2 to 4% आइडियल फॉर्म है इन्फ्लेशन की, आइडियल रेट है इन्फ्लेशन का। कितना? 2 to 4%। बात समझ आई? हाँ, फिर तो वो भी अच्छा नहीं होगा, करेंगे फिर। रियल टर्म्स में अगर नहीं हो रही ग्रोथ, लेकिन होती है, सारे रियल टर्म्स में ही ग्रो कर रहे हैं, तो वो तो है ही, वो और इससे ज्यादा ग्रो कर भी नहीं सकता। नहीं, ये रियल ग्रोथ रेट है, 1 to 2% रियल ग्रोथ रेट है। जितनी भी ग्रोथ रेट जब भी आप वो करते हो आप रियल ग्रोथ रेट, वरना तो हमारा ग्रोथ रेट तो 36+ कुछ होता। तो जब 21-22 में हमारा था 0.7 या 0.6, ठीक है, गवर्नमेंट 1.1 कह रही थी, लेकिन आईएमएफ ने कैलकुलेट किया था 0.7 समथिंग। तो ग्रो तो किया ना, और वो रियल ग्रोथ रेट था। अगर आप नॉमिनल ग्रोथ रेट निकालें वो तो 36+0.7, 36.7 समथिंग आ रहा था। वो निकाल के होता है। ये ड्राई टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा जी, तो ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है थोड़ी सी इन्फ्लेशन, इसलिए अच्छी भी है। आई बात समझ में? और क्यों अच्छी है? वैल्यू ऑफ वेल्थ increases in an economy. कैसे? हाँ, वो किया जा सकता है, लिखेंगे वैल्यू ऑफ वेल्थ इंक्रीजेस इन एन इकोनॉमी। अंदर अंदर मैं खुश हो रहा हूं कि प्लॉट तो खैर सारे नीचे चले गए, गाड़ी मैंने ली है कितने की? 32 की, 3280 की ली है मैंने अल्टस अपनी, और करो ये एक्स है नई वाली, अब कितने की है? 72 की पड़ती है ब्रांड न्यू, मेरी होगी 55+ तो होगी डेफिनेटली। तो अंदर अंदर मैं खुश होता हूँ कभी कभी। समझ रहे हैं? तो वेल्थ की वैल्यू भी तो बढ़ रही है, एसेट्स की वैल्यू भी तो। आएगा कुछ नहीं, आएगा कुछ नहीं, बोला था बात है, लेकिन ऐसी जरा बंदा खुश हो जाता है। प्रॉपर्टी, क्योंकि टैक्सेस, दूसरा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। प्रॉपर्टी लॉन्ग रन में हमेशा ऊपर जाएगा, लैंड, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी डेफिसिट है। इसने 15-20 साल के लिए छोड़ना है, हाँ, इमीडिएट कुछ नहीं है पाकिस्तान में। दूसरा वैसे भी तो स्पेकुलेशन बहुत थी ना लैंड के अंदर, वो एटलीस्ट खत्म हो गई। तो अब जेन्युइन जो इसका राइज आना है वो तो आना ही आना है। वो तो हाँ, उसके लिए बेस्ट टाइम जी। माइल्ड एंड कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, वैल्यू ऑफ वेल्थ इंक्रीजेस इन एन इकोनॉमी। और क्या फायदा है इन्फ्लेशन का? सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है
debt burden in the economy reduces as money loses its value. ये जितना भी कैपिटलिज्म है ये बेस ही इन्फ्लेशन पे कर रहा है. अगर डिफ्लेशन होनी शुरू हो गई तो ये जो मॉर्गेजेस लेते हैं 25-25 साल की घर, थोड़ी सी डाउन पेमेंट, $15,000 डाउन पेमेंट करके 1 मिलियन का घर लिया हुआ है आपके कजन्स ने अमेरिका में, कनाडा में या यूके में, ये कोई भी नहीं ले सकता. फिर ये पूरा सिस्टम, ये क्रेडिट कार्ड्स और ये सारा कुछ लीजिंग, ये चल ही किस पे रहा है? इन्फ्लेशन होगी तो डेट बर्डन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा. आज 10 साल पहले मैंने $1,000 ले लिया, 10 साल बाद आज मैं इसको 1500 वापस कर रहा हूं. लेकिन वो 1500 वापस करना अब मुझे बड़ा आसान लग रहा है क्योंकि उस 1500 की वो वैल्यू, अगर सोचें डिफ्लेशन हो रही होती और वैल्यू बढ़ रही होती तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता. ये गाड़ी की लीज है, ठीक है, उस वक्त मुझे 45,000 फिर 2022 में ज्यादा लग रहा था हल्का सा. अब 45,000 की औकात ही कुछ नहीं है. 4 साल बाद, 5 साल की लीज है मेरी, ठीक है. अब 45,000 निकलता है, मैं कहता हूँ अच्छा ये 45,000 उस गाड़ी का, वो इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता. क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू गिर गई है. तो डेट रीपे करना बहुत आसान हो जाता है जब पैसे की वैल्यू गिर रही है. समझ रहे? तो डेट रीपे करना बहुत आसान हो जाता है. ये एक वाहिद उसका क्या है, फायदा, एडवांटेज. आ जाए जी जल्दी से, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यूएशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन. डिसएडवांटेजेस, नेगेटिव्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आप वो देख सकते हैं. हाँ जी, क्या है जी कॉन्सिक्वेंसेस में? दीज कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ अब ये वैल्यूएशन है उसकी. दीज कॉन्सिक्वेंसेस may be more drastic depending on the following. मतलब और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे. ये जो आपने फिस्कल ड्रैग पढ़ा है, आपने इनकम डिस्पैरिटी पढ़ी है, आपने परचेजिंग पावर, लिविंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, ठीक है, मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट, ये सारे और खतरनाक हो जाएंगे. कब? इस पे डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग. नंबर 1, सबसे पहली चीज इवैल्यूएशन में क्या है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन. 2% भी इन्फ्लेशन है और 20% भी इन्फ्लेशन है. तो ये कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमी को कितना डैमेज करेंगे किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे. हायर द रेट, मोर डैमेजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस. हायर द रेट, मोर डैमेजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस. सिंधी ब्रदर्स किधर है? आज नहीं आए? जी. नंबर 2, anticipated versus unanticipated inflation. हो सकता है एक इकोनॉमी में 8% इन्फ्लेशन इतना डैमेज ना करे जो कि 3% इन्फ्लेशन डैमेज कर दे. क्यों? क्योंकि 8% इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड थी. 8% इन्फ्लेशन सारे तैयार थे. अभी पाकिस्तान में देखा जाए तो अभी सिंगल डिजिट में आएगी या ना भी आए तो 9, 10, 11% अगर आती भी है तो हम बड़े खुश हैं. क्यों? क्योंकि हम आ कहां से रहे हैं? हम 36% से आ रहे हैं. 36, 23, फिर करते करते 17 और अभी है. तो हम तो बहुत खुश हैं कि सिंगल डिजिट में आएगी. इसी जगह अमेरिका को ले आए, वो सुन लें कि 9, 8, 9, 10%, 11% है, वो पागल हो जाए, मुल्क तबाह हो जाए पूरा अमेरिका. समझ रहे? वो तो 1, 2, 3% से बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ज्यादा इन्फ्लेशन. डू वी अंडरस्टैंड दिस? बात समझ आई?
तो अगर एंटिसिपेटेड है, लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है, उनका माइंड पहले से प्रिपेयर्ड है, हमें आदत है, समझ आई बात की, तो हमारे लिए इतना डैमेजिंग ये 8% ना हो सकता है कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो डिफ्लेशन और निकल आए 3% इन्फ्लेशन, कहने को तो ये आइडियल रेट है, लेकिन ये बहुत ड्रास्टिक मेजर्स लेके आए, ड्रास्टिक इफेक्ट्स लेके आए। डू वी अंडरस्टैंड दिस? थोड़ी सी अंग्रेजी हो जाए। A low rate of inflation, low rate of inflation can be more damaging than a higher rate if it is not anticipated. If it is not anticipated. बात समझ आई? एंड वाइस वर्सा। नंबर 3, इवैल्यूएशन का एक और पॉइंट क्या है बड़ा जबरदस्त? एक्सेलरेटिंग वर्सेस नॉन एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग वर्सेस नॉन एक्सेलरेटिंग। आते, बिल्कुल आते। एक्सेलरेटिंग वर्सेस नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। ये क्या है? कभी कभार देखें, एक इन्फ्लेशन है जो कि ज्यादा है लेकिन रेट एक्सेलरेटिंग नहीं, डीसेलरेटिंग रेट है। कहां से आ रहा है? 10%, पीछे 12% से आ रहा है, पीछे 14% से आ रहा है, फिर 9%। तो ये 9% हो सकता है इतना डैमेजिंग ना हो, पहला। दूसरी जगह क्या है? 1%, 3%, 6%, 9%, 14%। तो ये ज्यादा डैमेजिंग होगा, क्योंकि देखें आ कहां से रहा है, एक्स कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है। हाँ, रेट कम हो, डीसेलरेटिंग है ना, तो डीसेलरेटिंग इतना खतरनाक नहीं। पाकिस्तान का पाकिस्तान 10%। हाँ हाँ, अभी एक्सपेक्टेड है, ये फिस्कल ईयर जब खत्म होगा, जब आप पेपर दे देंगे तब पता चलेगा। एक्सेलरेटिंग मोर डैमेजिंग है। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट्स तबाह हो जाएंगी, है ना। रिलेटिव इन्फ्लेशन या फिर इंटरनेशनल प्राइस कंपेटिटिवनेस। हाँ हाँ, because it is still inflation, the prices are still rising by 10%, 9%। प्राइसेस कम हो रही है, रेट कम हो रहा है ना, प्राइसेस तो नहीं कम हो रही ना, प्राइसेस तो बढ़ रही है ना, पिछले साल से प्राइसेस तो बढ़ी है ना। यू रिमेंबर दैट थिंग? उस दिन मेरे ख्याल से आप नहीं थी, याद आ गया? यही इसी पे तो सारी बात हुई थी। कौन सा पार्ट? अगर तो बहुत स्पीड में जा रही है ऊपर तो ज्यादा खतरनाक होगी, अगर आहिस्ता आहिस्ता जा रही है कम खतरनाक होगी। सीधी सी बात। अगली बात कर दें, अब ये बात समझें। पता चलता है एक मुल्क में इन्फ्लेशन है 50%, इसकी एक्सपोर्ट्स को क्या होगा? कम हो जाएगी। इसकी एक्सपोर्ट्स 50% इन्फ्लेशन है, कौन खरीदेगा हमसे? और इंपोर्ट्स को क्या होगा? लेकिन मैं कहता हूं उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे कंपेटिटर्स जो हैं हु आर प्रोड्यूसिंग द सेम गुड्स, कौन है? इंडिया, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश। एक के वहां थी 60% इन्फ्लेशन, एक के थी 300% इन्फ्लेशन, एक के थी 200% इन्फ्लेशन। अज्यूम कर लें, आर वी बेटर ऑफ और आर वी वर्स ऑफ? वी आर टेक्निकली बेटर ऑफ। तो जब भी बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर आपने इंपैक्ट देखना है इन्फ्लेशन का, तो सिर्फ अपनी नहीं देखनी बल्कि अपने कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करके देखनी है। हो सकता है आपकी इन्फ्लेशन वैसे ज्यादा हो लेकिन उनसे कम हो, तो हो सकता है आपकी एक्सपोर्ट्स गिरने के बजाय उल्टा रिलेटिवली दुनिया को अभी भी चीपर लग रही हो। ले जी, आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ गया, 3% इन्फ्लेशन आ गया, खुशियां। एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट उल्टा गिर गई। क्यों? आपके कंपेटिटर्स के यहाँ
डिफ्लेशन चल रही है। तो आर यू बेटर ऑफ, आर यू वर्स ऑफ? यूर वर्स ऑफ। बात समझ आई? तो जब आप बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर देखते हैं अपनी इंपैक्ट इन्फ्लेशन का नेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो सोलो नहीं देखते, बल्कि क्या करते हैं, कंपेयर करके अपने कंपेटिटर्स के साथ देखा जाता है। तो ये इवैल्यूएशन का कितना जबरदस्त पॉइंट है। तो चोरियां नहीं खानी है ना, यहाँ फंस गई है। और अब इतना पानी पी लिए कि अब पानी ज्यादा हो गया। चलिए जी, क्या है, क्या चल रहा है? इंटरनेशनल इन्फ्लेशन। लिखें जी, क्या सीन है? समटाइम्स, ये ऊपर वाला नहीं नहीं, उसी को लिख रहे हैं। समटाइम्स इवन अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन may not worsen the balance of trade if other countries competing for same exports have an even same exports for same exports have an even higher rate of inflation. अच्छा, फिर एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या कॉमन नहीं, एक ही दफा आया है। नंबर 5, वेदर, नहीं लिखते, वेदर internal consequences of inflation are more damaging or internal consequences depends on how open the economy is. ये बात समझ आई? क्वेश्चन थोड़ी है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता है। पहले तो आपने इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, ठीक है, फायदे नुकसान दोनों, एक्सटर्नल के फायदे नुकसान, इंटरनल के फायदे नुकसान, ठीक है। अब आ जाए, क्या इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा डैमेजिंग होंगे या एक्सटर्नल? कौन है? चाइना है, और कौन है? whether internal consequences of relation are more damaging or external. Good check, good check, good check. बोला करो ना यार, external consequences depends on how open the economy is, ये external है, इसको चेंज करें। दूसरी तरफ है अफगानिस्तान, दोनों के यहां हो गई 15% इन्फ्लेशन। किस इकोनॉमी के लिए एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस, इन अदर वर्ड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड किस इकोनॉमी का ज्यादा खराब होगा? क्यों ज्यादा नुकसान होगा? एक्सटर्नली किसको होगा? चाइना को। क्यों? क्योंकि चाइना का मेजर जीडीपी कहां से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है। अफगानिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? ड्राई फ्रूट, फल और चरस, ठीक है। उनको क्या फर्क पड़ना है? उनके लिए एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस, इतना बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो भी गया तो क्या हो जाएगा? ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। आई बात समझ में? किसके लिए ज्यादा बड़ा मसला है? एक्सटर्नल। चाइना के लिए एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा खराब है, और अफगानिस्तान के लिए इंटरनल मसले ज्यादा खराब है। समझ आई बात की? क्योंकि वो डिपेंडेंट है, वो ओपन ज्यादा है। समझ आई बात की? तो लिखें, द मोर ओपन एन इकोनॉमी इज,
its external consequences will be more damaging than internal consequences. चाइना की इकोनॉमी है वो रिलेटिवली कम ओपन है फ्रांस की इकोनॉमी से, चाइना किस तरफ है? क्योंकि एक्सपोर्ट है ना, वो इम्पोर्ट है, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में फर्क है ना। ओपननेस किस तरह फ्रांस की ज्यादा है? कोई मेजर तो है नहीं देखने का। जीडीपी, एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो देखेंगे, चाइना फ्रांस तो कुछ बनाता ही नहीं, ठीक है। एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो देखेंगे ना, वो चाइना का डेफिनेटली ज्यादा होगा, आई एम श्योर। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? अच्छा ख्याल है, आगे आ जाए फिर। इधर लिखें, ये तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। गेनर्स लूजर्स, इन्फ्लेशन आज, गेनर्स लूजर्स। हाँ जी, इन्फ्लेशन से फायदा किसको हुआ, किसको नुकसान हुआ? मैंने तुमसे उधार ले लिया 10 साल पहले 1000 रुपया, आज तुम्हें 1000 रुपया वापस कर दिया, चलो सूद समेत वापस कर दिया, 1500 वापस कर दिया, फिर भी क्यों? वैल्यू गिर गई है। उस वक्त 1000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, आज 1000 रुपये इतना भी नहीं है, लेकिन आज 1000 रुपए की वो 1500 की भी वो वैल्यू नहीं है। नहीं, लेकिन कंपैरिजन के लिए गोल्ड अच्छा है। हाँ, गोल्ड यूज किया जाता है कि कितनी वैल्यू दी। आप गाड़ी के साथ देख लो, किसी भी गुड के साथ देख लो, 30 लाख मेरे पास होता 10 साल पहले, तो मैं उस वक्त की नई सिविक ले लेता। हाँ, सिविक ले लेता, ब्रांड न्यू सिविक ले लेता। अभी मैं सिविक की डिग्गी ले सकता हूँ सिर्फ उस 35 लाख रुपए में। 2005 ब्रांड न्यू की बात हो रही, तुम उसके करीब आते जा रहे हो, वो बल्कि इंप्रूव हो रहा है। साथ बैठे थे। अच्छा जी, बोरोवर्स लेंडर्स, और बताएं। इन इलास्टिक वाले को क्या मशवरा दिया था? प्राइस बढ़ेगी तो उसका सीन ऑन हो जाएगा। इन इलास्टिक प्राइस बढ़ेगी तो उसका रेवेन्यू ज्यादा होगा, इलास्टिक वाले का अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो किसका सीन ऑन हो गया? तो फिर लिखें, लेकिन इन्फ्लेशन में बढ़ तो रही है ना, इन्फ्लेशन में दोनों की प्राइसेस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तो उसको इतना नुकसान नहीं हुआ, जबकि उसको बल्कि इसका फायदा हो गया और उसका नुकसान हो गया। फर्म्स प्रोड्यूसिंग इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स, तुम्हारा फर्म्स प्रोड्यूसिंग सलमान के नहीं गए तो कोई नहीं गया, नजर आ रहा है किसी के सर आपको नहीं। इलास्टिक प्रोडक्ट्स, नहीं नहीं, हमारे अंदर बड़ा जर्फ है। ये सलमान सलमान जैसे 800 देखे करियर में, आप तो कैसे पहले देखे सर? वो तो वैसे ही होता है, वो तो वैसे ही होता है, ये तो मसला ही कोई नहीं, इसका तो इलाज बिल्कुल करीब है, नजदीक है, नीचे। हाँ जी, क्या हो गया? इंपोर्टर एक्सपोर्टर किसका सीन ऑन हो गया? महंगाई अगर होगी उसका तो ऑफ हो गया ना। जापानी गाड़ियां जो मंगवा रहा है बंदा, अगर टैरिफ ना होते, अगर टैरिफ ना लगाए होते हमने, तो जो जापानी गाड़ियां मंगवा रहा है, ये क्यों कमाए हैं पैसे जापानी गाड़ियों वालों ने? सस्ती इतनी है, रिलेटिवली सस्ती पड़ रही है क्योंकि पाकिस्तानी ऑल्टो 30 की है। अभी आप ब्रांड न्यू ऑल्टो इंपोर्ट कर लें, आपको 10 लाख से ऊपर की नहीं पड़ेगी। इतना भी नहीं है, 16 बस वो, हाँ, बाकी ऑल्टो की बहुत एग्जाम्पल है, इसके कोई बोल रहा है ना, इससे ज्यादा तो बस फिर अगर आप 10 लाख के ऑर्डर लेते हो, 30 लाख का टैक्स होता है, 17 लाख टैक्स। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का सीन ऑफ हो गया। तो कंपैरेटिव का भी क्या है? एज एन एक्सपोर्ट टू क्रेडिट गेन में, हाँ तो अच्छा, लेकिन वो हम तो अपने मुल्क का देख रहे हैं ना। क्या? प्रोडक्ट की जो प्राइस है उससे डबल उसका टैक्स है। हाँ वही ना, वो अलग है, कीपिंग दैट, इसलिए मैंने कहा वो साइड। पीपल ऑन फिक्स्ड इनकम्स,
फिक्स्ड होती है इसका मतलब फिक्स्ड है। अप्रेजल होते हैं ना, हर कंपनी का हर फर्म का अपना रूल है। अभी मैं देखता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। पीपल ऑन वेरिएबल इनकम, पेंशनर्स, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए में साल के सारे स्कूलों के साथ, इस साल में हर मंथ बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है, तो मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। हर महीने क्या हो रहा है, मैं इन रियल टर्म्स मेरी रियल इनकम गिर रही है। वाई? बिकॉज आई एम ऑन फिक्स्ड इनकम। अगर वाकई खुदा ना खास्ता हाइपर इन्फ्लेशन होगी पर मंथ, मंथली हाइपर इन्फ्लेशन हो गई बहुत ज्यादा, तो अकेडमी में मैं क्या करूंगा, फीस बढ़ा दूंगा। तो फ्लेक्सिबल बंदा जो फ्लेक्सिबल इनकम पे है, एंटरप्रेन्योर है, उसका फिर थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी। लेकिन जो फिक्स्ड इनकम पे है उसका ग्राफ नीचे ही जाना है। हाँ, ये आप कह नहीं सकते। हाँ, मेजोरिटी फिक्स्ड, ये भी आप नहीं कह सकते, फ्लेक्सिबल भी होती है। डेली वेजेस तो फ्लेक्सिबल है, वो तो निगोशिएट भी कर सकते हैं। फिर वो A2 में पढ़ेंगे लेबर मार्केट का। आ जाए जी दोबारा। डिग्रीज, 2 डिग्रीज आपने पढ़नी। नहीं, फिर डिफ्लेशन कौन करेगा? मैं। तो और थोड़ी सी रहेगी, 10 मिनट की गेम रहेगी, आप परेशान हो रहे हैं। ये देखें, खत्म है। उसके बाद प्रैक्टिस, 2-3 दिन लगेंगे, 3-4 दिन लग जाएंगे बल्कि। आंसर लिखवाएंगे, क्यों नहीं लिखवाएंगे, उसी के तो पैसे। क्यों पागल? सर सिकंदर, ये मैं कम करना चाह रहा हूँ क्लासें, और पूरे कराची में, पूरे लाहौर में 3 दिन एकेडमी, 2 दिन एकेडमी। कराची में तो 2 दिन एकेडमी होती, इधर ये लोग, हाँ इधर ये, अब मैं, पिंडी का कल्चर ये खराब है। सिर्फ इस्लामाबाद में भी 4 दिन एकेडमी होती है। नहीं, बस 1.5 घंटे की क्लास होती है 2 दिन। होते हैं, होते हैं, वो भी इसी तरह ही होते हैं। 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1.5 घंटे की क्लास होती है। ये यहाँ पे पागल हुए में सारे। हाँ जी, माइल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन, कोट नहीं करना, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 to 4%। This is the mild ideal rate of inflation. Economies usually target this inflation rate. It is healthy for economic activity. देखिए, it keeps on motivating people. बेशक महंगाई हो रही है, लेकिन मैं हर साल खुश होता हूं कि एकेडमी की फीस बढ़ गई। एकेडमी की जो नेट कलेक्शन है हर साल, वो बढ़ रही है। मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूं तो मैं देखता हूं, जब मैं कमाना शुरू किया तो इतने पैसे कमा रहा था, अब मैं इतने, वो देखें, अब मी नोइंग एवरीथिंग, रियल टर्म्स में आप कैलकुलेट करते हैं। मैं नहीं करता तो जिसको पता है, आप लोग अब पता चल गया, आप लोग भी नहीं करेंगे कभी जिंदगी में। तो आम आदमी तो बिल्कुल ही नहीं करता, वो तो फेस वैल्यू देख रहे होते हैं आप जिंदगी में, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। मैं तो खुश होता हूँ कि एकेडमी की फीस बढ़ गई है, ये सब मैं पिछले साल से ज्यादा कमा रहा हूँ। आई बात समझ में? ऑल्दो चीजें और ट्रिपल महंगी हो गई, लेकिन वो बंदा कंसिडर नहीं कर रहा होता। हमारे जैसा जिसको पता है वो नहीं कंसिडर कर रहा होता, तो लेमैन कहां से कंसिडर कर रहा होता? इतना ज्यादा नहीं करते। वैसे हम बैठ के बातें करते हैं कि यार देखो कितनी महंगी होगी ये चीज, महंगाई बहुत होगी। हाइपर इन्फ्लेशन अगेन कोट नहीं करना। हाँ, वो लिखेंगे। वीक पॉइंट्स है, पहले मैं लिखवाता था इंटरनल में। इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेज में हम लिखते थे कि सोशल अनरेस्ट है, क्राइम रेट बढ़ जाता है, वैसे एजिटेशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। लेकिन अब वो गोरा नहीं जब लिफ्ट कराता उसको, तो हम क्यों कराएं? और हमारे पास इतने सॉलिड पॉइंट्स है, जब हमारे पास फिजिकल ड्रैग है, शू लेदर कॉस्ट है, मेन्यू कॉस्ट है।
महंगाई होती है तो फिर टायर नहीं जलाते लोग, टायर जलाते हैं ना बाहर आके सड़कों पे। तो यही है ना, एंग्जाइटी है और मुसीबत है, गरीब का बेड़ा गर्क हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन, पीपल लूज कॉन्फिडेंस इन मनी। ओह, वो तो लिखा ही नहीं यार कि कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जो तुम कहते जा रहे थे मैं डिले कर, तुमने बोला ही नहीं फिर एंड पे। 3 दफा तुमने बोला, उस वक्त मेरे जहन में और थे ना। वापस जाते हैं अभी, बनाएंगे भी, ठीक बन गई। चलो, पीपल लूज कॉन्फिडेंस इन मनी, पीपल लूज कॉन्फिडेंस इन मनी, परचेजिंग पावर falls rapidly, purchasing power falls rapidly. What else? Economy may go into a recession. पाकिस्तान ने 36% टच किया, जो कि बहुत ज्यादा है। वो तो रियल ग्रोथ हमारी फिर भी हुई बिकॉज ऑफ व्हाट, इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वैसे ही हम कम कर रहे थे, नेट एक्सपोर्ट्स तो है ही नहीं। हमें बचा जाता है क्या चीज, अवाम, अवाम बचा जाती है। 25 करोड़ अवाम दाल रोटी भी खाएगी ना, तो वो कंजम्पशन इतनी ज्यादा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हमारी फिर भी रियल टाइम में ग्रोथ आती है और पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है, और आधे से ज्यादा शो भी नहीं हो रही रियल टाइम में। ठीक है, 40% 45% का आ जाता है। ठीक है, तो असल में फिर हमारा 700 बिलियन के आसपास है जीडीपी। कैसा, बात समझ आई? टाइम खत्म हो गया। 35 पे होता, 40 पे नहीं होती क्लास में। यार डिफ्लेशन ना कर लें जल्दी से, डिफ्लेशन कर लें ताकि कल हम आए फ्रेश माइंड से। मैं कहता हूं अगली वीडियो में हम शुरू करें एमसीक्यूज। हाँ, वापस जाए वापस जाए वापस जाए। नहीं नहीं, तुम्हारा ही भला कर रहा है। ये जो इवैल्यूएशन है ना, इसमें एक ऐड कर ले, नंबर 6, कॉन्सिक्वेंसेस, छोटा छोटा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो डिपेंड, इवैल्यूएशन के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द रीजन फॉर इन्फ्लेशन। बस, ज्यादा खतरनाक कौन सी है? कॉस्ट पुश, डिमांड पुल वर्सेस कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश ज्यादा डैमेजिंग है क्योंकि वो जीडीपी को भी कम कर रही है, रिलेटिवली मोर डैमेजिंग। बस बस बस, मैं तो कहता हूं कर लें डिफ्लेशन, 15 मिनट लगेंगे। उफ, बहुत सख्त गर्मी है भाई। खैर मैं वाई दूं जो हुडी पहन के बैठा हूं, इसलिए गर्मी लग रही है। वैसे भी वाई नहीं है, अकेले एक हाँ, सबसे अलग काम। थैंक यू। चलो।